हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, वाराणसी आने के बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस बार जो है वो सारनाथ ज़रूर जाऊं। वो जगह जहां से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो लिया गया है, तो उन चीज़ों को दर्शन करने के लिए मैं आज निकल पड़ी सारनाथ की ओर। और यहाँ मुझे मिलेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर से जो पुराने ज़माने की इतिहास है हमारे, और बहुत ही सुंदर से सारी मोनेस्ट्री जो जापानीज़, थाई, सिंगापुर, हर तरह के डायनेस्ट्री आपको यहाँ दिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आज हमारे एंट्री साथ। है सारनाथ। बहुत ही सुंदर सा जो है ये स्टैचू यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल गेट पर ही आपको देखने को मिलेगा। ऊपर कुछ पत्ते दिख रहे हैं जो पीपल के प्रतीक हैं, और बुद्ध, और साथ में आपको हिरण ध्यान मुद्रा में बुद्ध भगवान यहाँ और दिखेंगे। जैसे ही आप अंदर की तरफ यहाँ बुद्ध प्रवेश से जुड़ी करेंगे हुई बहुत तो सारी बहुत चीज़ें यहाँ सारी पे आपको दुकानें जो हैं आपको दिख जाएंगी, बिल्कुल लाइन से। बिल्कुल छोटे छोटे से कार्ड हैं ये, पहियों पे लगे हुए। बहुत ही सुंदर सुंदर सी दुकानें आपको यहाँ दिखने। ऋषि मुनियों के जंगल हुआ करता था बुद्ध जी के जमाने में। ये आप देख सकते हैं, बीच में कुआं है, चारों साइड कमरे हुआ करते थे। जस्ट उधर में सर थोड़े बड़े नहीं। जब यहाँ मुगलों ने राज करा तो इधर ऋषि मुनि प्लस मोंक, बौद्धिस्ट मोंक रहते थे, तो उन्होंने इसको तोड़वा दिए कमरे। उसके बाद ब्रिटिश शासन है। ब्रिटिश शासन में जॉन मार्शल नाम करके भौगोलिक इंजीनियर आया था 1905 में। उन्होंने इसमें खुदाई कराया। खुदाई के दौरान अशोक राष्ट्रीय चिन्ह, बुद्ध की टूटी फूटी छोटी बड़ी स्टैचू वगैरह जो भी कुछ इसमें से ऐसे निकला, 1911 में म्यूजियम का निर्माण करा। इसके वजह से इसमें रख दिया। इसमें आपको निरीक्षण करना हो तो 25 रुपये है, म्यूजियम निरीक्षण करना और तो जो गाइड लोग होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से हर जगह के बारे में बताते हैं, और आपको बहुत ही हर चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ये एक स्तूप है जहाँ बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों को दिया था उपदेश। क्यों बनाया गया? क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध जी अपने 5 शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिए थे। ये पूरा जंगल हुआ करता था जब भगवान बुद्ध जी आए थे। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, उड़ीसा कलिंग युद्ध, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस तीर्थस्थली को तीर्थस्थल के रूप में इसका निर्माण किया। यही उपदेश दिया था बैठकर परिक्रमा। भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं हैं, और एक जो अवतार हो चुका है और दूसरा जो अभी होने वाला है। तो जैसे हमारे यहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा, तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध का अवतार फिर से होगा। तो जैसे हमारे गाइड ने हमें बताया, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। बुद्ध मंदिर और जहाँ सामने की ओर 2 प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, एक थोड़ी सी बड़ी है और एक छोटी है। तो जो छोटी है उनका अवतार हो चुका है, और जो बड़ी है उनका अवतार अभी होना बाकी है। तो हमारे गाइड ने हमें यही बताया था। और साथ में यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से सारी चीज़ें जो है रखी गई है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी, इतनी साफ़ सुथरी सी ये सारी जो मोनेस्ट्री है ना, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा जब आप यहाँ सारनाथ में आएंगे। तो आपको हर एक चीज़ जो है बहुत ही बारीकी से रखा हुआ सा महसूस होने वाला है। बंद हो गई बात शुक्ला जी। पैदा होंगे ऐसा बौद्ध समुदाय का आएंगे जी। अच्छा, वो काल्पनिक फोटो है, मूर्ति है। हाँ जी, एक प्रेजेंट जो आए और चले गए। इसमें कमल खिला हुआ एक बहुत ही सुंदर बगीचा, सिर्फ रोजेस रोजेस इसके अंदर है। भाइयों को एक ही बार में उड़ा दिए थे, 100 भाई को। 99 भाई तो वो थे, जब सबसे बड़े वो थे, सबसे बड़े। तो उनके नीचे एक बेसमेंट बॉक्स है। उस बेसमेंट बॉक्स में कलश है। कलश में आदि बुद्ध जी के नाखून होता है, आदि ऐसे। और यहाँ सारनाथ में आपको, मुझे लगता है, देसी सैलानी से ज़्यादा आपको विदेशी सैलानी मिलेंगे, जो बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं। तो हर तरफ आपको सिर्फ जो है फॉरेनर जो है मिल जाएंगे। तो ये लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रेम से इन सारी चीज़ों को देखते हैं।
जो 10-5 बना होगा। ये सब पेंटिंग बनाया उस टाइम का। पेंटिंग के रूप में बुद्ध के ज़िंदगी से जुड़े हुए हर चीज़ जो यहाँ पे उकेरी गई है। पूरे दर दीवार जो है आपको इसी तरीके के पेंटिंग से कलर किए हुए मिलेंगे। उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी। सारी पेंटिंग के रूप में सारी दीवारों पे उखेड़ी गई हैं और इस तरीके से जी ने तपस्या करा था, वो ओरिजिनल बुद्ध गया बिहार, दूसरा गया तो श्रीलंका सम्राट अशोक जी के बेटा बेटी लेकर के, और ये तीसरा ला के लगाया गया नगर धर्मपाल जी के द्वारा। ये पुराना ही है जी साहब, ओरिजिनल बुद्ध और ये धर्म चक्र परिवर्तन 5 इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाते हैं बुद्धन शरणम गच्छामि। सर 2 मिनट सुन के जाइएगा, आप ही लोग को जाना है। और भगवान बुद्ध जी 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, ये कल्पना है, वहाँ बैठ के दिए थे बड़ा वाला स्तूप पर। ये म्यांमार देश के द्वारा बनाया गया कल्पना के 5 शिष्यों को उपदेश देते हुए। अंदर बुद्ध इधर न उधर 27 अंदर वो देखिए सीजन पैक है, वो जाता करो पैदा होने से पहले का ऐसा कहना है कि पैदा होने से पहले ऐसे रहे होंगे बुद्ध जी। और ये बनारस का सबसे बड़ा घंटा 2010 के जी जर्मनी की लेडी ने डोनेट करा है 2005 में। 2010 के जी घंटा। हाँ, बनारस का सबसे बड़ा घंटा, इसको सुबह 4 बजे और शाम को 6 बजे बजाते हैं। बजा सकते हैं। इसको सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे, शाम को 6 प्रचार इसी जगह साधना से ही शुरू हुआ था। और ये प्रेयर मंत्र जो तिब्बत लोग दलाई लामा होते हैं ना, अपना प्रेयर मेडिटेशन परिक्रमा करते हैं 13। हाँ, और जो छोटे छोटे साथ में चलाते हुए चलिए। छोटा पूरी ग्रुप बनना है ना। यहाँ बुद्ध जो है अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। इनकी सफाई का काम चल रहा है। ये किस लिए हो रहा है? अच्छा, पूजा कब है? पूजा 3 तारीख को। कैसी पूजा? अभी पूजा है, इसलिए ये सारे काम चल रहे हैं। ये जो देव दिवाली पे पूजा होती है। तो जैसे दोस्तों हिंदू धर्म में बनारस एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वैसे ही बौद्ध धर्म में सारनाथ जो है बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। और हर देश से जो लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले देश हैं, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं बहुत ही शिद्दत के साथ। भगवान बुद्ध की जो कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ सामान हैं, उनकी यहाँ दर्शन करने के लिए।
सारी चीज़ों की सजावट जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के लिए ही किया गया है। सिर्फ 70,000 रुपये की ये मंदिर बनी थी। सिर्फ 70,000 रुपये में ये मंदिर का निर्माण किया गया है। श्रीलंकाई मंदिर है ये। टेम्पल के अंदर में गौतम बुद्ध जी का जो स्टैचू दिखेगा व्हाइट मार्बल से गोल्ड इधर देखो, जगह जगह आपको सिर्फ यहाँ फॉरेनर ही ज़्यादा दिखेंगे। लोग तेज चल रहा है। He was cremated with ashes were kept in small caskets and these types of इसमें विजिट करिए ऐतिहासिक फिर समय होगा तो। सारी दुकानें, ये दुकानें मोदी जी के द्वारा दी गई हैं, तो शॉप ऑन व्हील के नाम से, और ये सारी दुकानें जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारनाथ के प्रांगण में ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही अच्छे से दिख जाएंगी। यहाँ हर तरफ आपको साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा मिलने वाली है, हर तरफ आपको लगेगा कि ये बस्ती है, ये देखो, वो तो वो है। ये वो और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही जो चीज़ें हैं वो ध्यान लगाने के लिए सारी चीज़ें जो है बौद्ध धर्म में यूज की जाती है। और ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो यहीं से लिया गया था। और दोस्तों, अगर आपको अपने इतिहास को जानना है तो इन सब जगहों का जो सैर है वो करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि पुराने ज़माने में कौन सी चीज़ कैसे हुआ करती थी, तो ये सारी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे सुरक्षित करके रखा हुआ है। मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है और मैंने क्या क्या यहाँ देखा है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सी जगह है और एक बार तो ज़रूर ही सारनाथ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही हम अपने जड़ों से जुड़ पाते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।